पिता जो होता ना, मतलब पुरुष, एक पुरुष होता है, वो जीवन में कभी न रोए। और पुरुषों जितनी सामर्थ्य बहुत कम होती है, पुरुष में बड़ी सामर्थ्य होती। एक व्यक्ति को मरघट तक जाकर के मुखाग्नि दे करके वापस आ जाए, आंख में आंसू नहीं आ सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि मरघट तक पहुंच के आंख में आंसू ना आए, लेकिन एक जो पिता होता है, पुरुष पिता का रोल अदा करता है, उस रोल में चाहे कभी भी न रोए, लेकिन 3 बार जरूर रोता है। पहला, जब बेटी की लगन जाती है तब आंसू निकलते बाप के। दूसरा, जब बेटी के हाथ पीले करता है तब बाप रोता है। और तीसरा, जब बेटी की विदा करता है तब बाप को कोई नहीं संभाल पाता। बाप 3 बार जरूर रोता है, चाहे कुछ भी कर ले। और एक बात बता दूं, बिटिया और ब्याज, मैंने पहले भी बताया, बेटी और ब्याज कितनी जल्दी बढ़ जाए ये खुद को भी खबर नहीं लग पाती। ये पिता है जो 20-25 साल तक कलेजे के टुकड़े को करके और किसी और के हाथ में सौंप देते हैं। यहाँ माताएं बैठी हैं, माँ भले ही कम रोए बिटिया की विदाई पे, लेकिन बाप बहुत रोता है। और शादी के एक दिन पहले, मतलब जिस दिन बारात आती है उससे एक दिन पहले सब सो जाएं, लेकिन 2 लोग नहीं सोते। पहला है बाप, दूसरी है बिटिया। बेटी छत पे जाएगी, नीचे आएगी, कमरे में घूमेगी, बक्सा, अलमारी, संदूक, ये सब मेरा, कल से मेरा नहीं रहेगा। और बाप डायरी लेकर के हिसाब किताब लगाता है कि कितना किससे लिया उधारी, किसकी किसकी देनी है। कई बाप तो ऐसे होते, अगर 10 लाख रुपए भी कर्ज हो जाए ना और बिटिया 1 लाख का एक और सामान मांग ले तो माँ डांटेगी, क्या कर रही है, अरे इतना कर्जा तो पहले से ही है और मांग रही है। तो बाप धीरे से बोलेगा, रहन देना, ये आज मांग रही है, कल दरवाजे पे मांगने नहीं आएगी। जितना मुट्ठी बांध के दे दोगे बस उतना ही चाहिए इसको। अच्छा, आपने कभी नोट किया हो दादा, आप कभी अपने छोटे से नाती या बच्चे को लेके जाना मेले नोबाइस में, तो प्लास्टिक की बंदूक खरीदेगा बच्चा, मतलब नाती प्लास्टिक की बंदूक के लिए झगड़ा करेगा, मुझे यही चाहिए। और इन बेटियों को लेके जाना तो प्लास्टिक की गुड़िया खरीदेगी। और जब तक आपका नाती घर तक आएगा तब तक बंदूक 6 बार तोड़ भी देगा। और बिटिया जो होती है ना, वो अगर घर पे गुड़िया लेके आएगी तो उसे संभालेगी, पहनाएगी, खिलाएगी, साथ ही लिटाएगी, बड़े अच्छे से रखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाप की अगर तबीयत खराब हो जाए ना, बेटा आपका घर में रह के जितनी बार तबीयत नहीं पूछ पाएगा, उतनी बार बिटिया ससुराल में रह के 4 बार बाप को फोन कर लेगी, पापा आप ठीक है ना, आप दवा टाइम से खाते हैं ना, आपने भोजन किया ना। 10 बार बेटी बाप को फोन करके पूछ लेगी, पापा आपकी तबीयत ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। बिटिया की विदाई पे सब रोते, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर वो कर। लेकिन जब बहन विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति थे, वो खड़े खड़े कह रहे थे कि आज तेरी बहन विदा हो रही है तो क्यों रो रहा है। अरे बला टली घर की, तो उससे रोज लड़ाई करती थी। वो बहन कहती, अरे ओ भाई बोलता, अरे ओ वीरन, जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए, कहां मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या। अगर इसे पता चल जाए कि आज बाप की मार पड़ेगी तो ये चुपचाप फोन करती थी, देख भैया आज पापा बहुत गुस्से में है, 2 घंटे बाद घर आना। और कभी कभी मेरी डांट खुद ही खा जाती थी। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। एक बात और है दादा, मायके में बेटी की मैया खत्म हो जाए, माँ,
तो बेटी खूब रोएगी, खूब चिल्लाएगी और बहुत बोलेगी, माँ मैं अब तेरे बिना कैसे रहूंगी। माँ के खत्म होने से बिटिया का मायका नहीं छूटता, लेकिन जिस दिन बाप खत्म हो जाए उसी दिन बिटिया समझ लेती है कि अब मायके में कोई भी नहीं बचा। जब बाप खत्म होता है ना, तो बेटी आकर के सबसे पहले चौखट पे सर को मारती, पापा अब जीवन पर्यंत के लिए कुछ भी नहीं बचा। आपके होने से यहाँ मालूम पड़ता था कि पूरा घर मेरा सम्मान करेगा। पिताजी मैं एक एक चीज आपसे मैंने मांगी, सब कुछ आपने दिया। दादा विद्वान कहते हैं कि अगर एक बेटी चुपचाप त्योहार पे बाप लेने न जाए और बिटिया फोन कर दे, पापा आप आए नहीं, 6 महीने हो गए, मुझे बड़ी याद आ रही। और अगर पिताजी ससुर से फोन करे ना कि घर पे थोड़ा मैया याद कर रही, आप भेज देते, तो ससुर जी बोल दें कि नहीं अभी घर पे बहुत काम है, आप अभी लेने मत आओ, तो बिटिया मन मार के रह जाती है। आप सोचिए, कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो अगर मायके में चाचा ताऊ में पिता में लड़ाई हो जाए तो बेटियां कभी त्योहार पे ऐसा नहीं सोचती कि मैं इनके यहाँ नहीं जाऊंगी। वो चाहती हैं कि ये तो आज लड़ेंगे कल सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरा मायका छूट जाएगा। बेटी कभी कभी ये सोचती है कि मायके वाले कहते हैं कि तू पराई घर की है, मायके वाले कहते हैं कि तू पराई घर की है, और ससुराल वाले कहते हैं कि तू पराई घर से आई है। घर कहाँ है? दादा एक निवेदन है, जब भी बेटी विवाह के समय, और कहते भी हैं कि कुछ समझदार बेटियां होती हैं ना, वो जिस दिन बाप लड़का देख के आता है उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। तो बेटी पूछ भी लेती, पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप बोलता, नहीं लाडो ज्यादा नहीं मांगा, वो मैं सोच रहा हूं ना कि आज से चौथे महीने में 5वें महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। एक गरीब बाप जब बेटी को लेने नहीं पहुंचा तो बिटिया अपनी एक उंगली काट करके अपने बाप को एक पत्र लिखती, पापा आपने तो मुझे मरा हुआ ही समझ लिया। सुनिए, पापा अपने खून से लिखी है चिट्ठियां, बबूला अपने खून से लिखी है चिट्ठियां, पापा मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया, बबूला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। पिताजी मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन रात नहीं बाकी, पापा थोड़े ही दिन नंगी है बिटिया, बबूला थोड़े ही दिन नंगी है गुड़िया, ओ बबूला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया।
सासु मेरी मारे ससुर धमकावे पापा, सासु मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, ओ बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बुढ़िया। पिताजी जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी, पापा कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया, बबुला कैसे तुम्हारी बिटिया, ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी बुढ़िया। अपनो वचन पापा भूल मत जइयो, जल्दी से जल्दी लिवाए ले जइयो, पापा थोड़े ही दिन न किए बिटिया, बबुला मायके को तरसे तुम